हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री चैनल। आज हम बात कर रहे हैं क्लास +1 का टॉपिक है जीओसी का, जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन में होगा क्या, मतलब क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है, किसी चीज को रिमूव करना है। और इस एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर एक मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म दे रखे हैं। जैसे हमने SN1 रिएक्शन की थी, SN2 रिएक्शन की थी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर और बाइमोलिकुलर। ऐसे ही एलिमिनेशन रिएक्शन भी टू टाइप की अपनी, E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन। तो इसमें हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट द एटम्स, एलिमिनेट द एटम्स, एटम्स को एलिमिनेट करना है। इसमें हम टू टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन अपनी E1 रिएक्शन और सेकंड अपनी E2 रिएक्शन। E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन सिमिलरली ऐसी ही रिएक्शन है जैसे हमने SN1 और SN2 में पढ़ी थी। तो E1 रिएक्शन, जो E1 रिएक्शन होगी उसको मैं बोलूंगा एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। और जो अपनी E2 रिएक्शन है, एलिमिनेशन बाई मोलिकुलर रिएक्शन, बाई मोलिकुलर रिएक्शन। जो E1 रिप्रेजेंट कर रही है वो यूनिमोलिकुलर को, और जो E2 रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रही है वो बाई मोलिकुलर रिएक्शन को। यूनि मींस सिंगल और बाई मींस टू, यानी कि E1 रिप्रेजेंट करे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को और बाइमोलिकुलर E2 रिएक्शन रिप्रेजेंट करिए बाइमोलिकुलर रिएक्शन को। तो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले वन बाय वन हम बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज E1 रिएक्शन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके क्या क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर क्या है इसका, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, ये टू स्टेप्स बेस्ड रिएक्शन अपनी, टू स्टेप्स बेस्ड रिएक्शन अपनी। और टू स्टेप्स बेस्ड रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दो स्टेप होंगे अपने, एक तो स्टेप फर्स्ट होगा और दूसरा होगा स्टेप नंबर सेकंड। स्टेप फर्स्ट को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि ये स्टेप अपना बहुत स्लो स्टेप होता है। और सेकंड स्टेप होता है अपना जो कि फास्ट होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मिंग स्टेप। तो दो रिएक्शन, जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये दो स्टेप बेस्ड रिएक्शन होती है। इसमें दो स्टेप चलते हैं, स्टेप वन जो स्लो होता है जिसमें हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं उसको, और जो सेकंड अपना स्टेप टू जो कि बहुत फास्ट होता है, और उसमें क्या करते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, सिर्फ हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट बन क्या रहा है, वो होगा अपना स्टेप टू। इसके दो मेन पॉइंट्स हैं E1 रिएक्शन के। सबसे पहले मैं अब इसका एग्जांपल बताता हूं। E1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, E1 रिएक्शन, इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। एग्जांपल ले लिया हमने इसका, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटाइल और यहां पे क्या है Br, तो मैं इसको बोल सकता हूं टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम बन गया टर्चरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्योंकि 4 कार्बन है ना तो ब्यूटा बढ़ाता है। अब क्या होगा,
जब इसकी रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन में क्या करवाऊं, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करवाऊं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो याद रखना है, जब हम टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड या फिर टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब KOH के साथ करवाते हैं, हाँ याद रखना KOH कौन सा होना चाहिए, एल्कोहलिक, क्योंकि एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या बनता है, अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा अपना प्रोडक्ट। और इसको क्या बोलूंगा मैं, ब्यूटीन, इसको बोलूंगा मैं ब्यूटीन, या फिर मैं जनरल बोल सकता हूं इसको, ये क्या बना अपना, एल्कीन बना है। अब रिएक्टेंट हमने लिया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जब उसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है ब्यूटीन। अब ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, हम इसमें बात करेंगे डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की, कि भाई वो मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, क्यों ब्यूटाइल ब्रोमाइड से अपना ब्यूटीन बन रहा है। एक छोटा सा स्टेप और बता देता हूं, अगर यहाँ पे क्या हो, टर्शरी अल्काइल टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे KOH अल्कोहलिक की बजाय एक्वस होना, तो प्रोडक्ट बनेगा अपना हमेशा अल्कोहल, ये चीज याद रखनी है, एक पॉइंट जोड़ दो इसमें, जब KOH अपना अल्कोहलिक की जगह एक्वस होना तो अपना बनेगा अल्कोहल। अब जो ये रिएक्शन मैंने एग्जांपल लिखा E1 का, इसका मैं मैकेनिज्म बताता हूं कि ये कैसे प्रोडक्ट अपना फॉर्म्ड होता है। हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है, अब मैंने बोला था जो अपनी E1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स बेस्ड रिएक्शन होती है, तो उसका मैकेनिज्म होगा उसमें 2 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप अपना स्टेप नंबर फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट होगा अपना, इसको मैं बोलता हूं कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसको मैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलूंगा, क्योंकि ये बहुत स्लो स्टेप होता है अपना। देखो इसके अंदर क्या होता है, मैंने वहां पे रिएक्टेंट लिया था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मैंने वहां पे प्रोडक्ट लिया था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, प्लस इसकी जब मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, देखो यहाँ पे एग्जांपल मैं दे चुका हूं। अब देखो इसमें जो फर्स्ट स्टेप अपना वो होगा स्लो स्टेप, और इसमें मेरे को बनाना है कार्बोकेटाइन, तो कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा, अब देखो ये जो अपना है ये भी एक R ग्रुप है, ये भी अपना एक R ग्रुप है, और ये भी अपना एक R ग्रुप है, और इसको देखो मैं, ये अपना क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। तो बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं, जो अपना R ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, R ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, R को मैं क्या बोलता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और जब ना हेलोजन, कोई भी हेलोजन है, हेलोजन सारे कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो अब ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तीनों R ग्रुप, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां से क्या होगा, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा इस बॉन्ड को लेके चले जाएगा अपना Br, यानी कि ये बॉन्ड चला गया Br के ऊपर, तो यहाँ पे क्या कमी होगी, अगर कहीं पे कमी हो रही है तो प्लस चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या बना अपना CH3 और CH3, यहाँ पे है अपना प्लस चार्ज, क्योंकि यहां से अपना जो Br है वो क्या हो चुका है, रिमूव हो चुका है। Br के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये क्या बन गया अपना यहाँ पे
कार्बोकैटायन। यहां पे बन गया अपना कार्बोकैटायन। अब सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप होगा अपना, सेकंड स्टेप होगा जो स्टेप नंबर सेकंड होगा उसको मैं बोलता हूं प्रोडक्ट फॉर्मिंग, प्रोडक्ट फॉर्मिंग स्टेप, क्योंकि जो ये स्टेप अपना ये फास्ट स्टेप होता है। अब ध्यान दो इधर, जो हमने स्टेप नंबर फर्स्ट के अंदर जो प्रोडक्ट बना था अपना कार्बोकैटायन, उसी को लेके चलना है। इसमें देखो क्या होगा, कार्बोकैटायन ले लिया हमने CH3 CH3 और CH3, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, 3 R ग्रुप है तो कौन सा होए, टर्चरी कार्बोकैटायन। अब ये टर्चरी कार्बोकैटायन बना है। अब इसमें क्या होगा, टर्चरी कार्बोकैटायन, अब देखो ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है अपनी इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। अब एक बार मैं इस स्टेप को प्रोसीड करने से पहले बता देता हूं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH, अब एल्कोहलिक KOH कैसे बनता है, जब मैं क्या करूं, एल्कोहलिक KOH कैसे बनाते हैं, जब मैं KOH के अंदर, जब मैं KOH के अंदर कोई भी एल्कोहल को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा मेरा, वो बनाएगा एल्कोहलिक KOH बनेगा। अब यहां पे ध्यान से देखो मैंने क्या ऐड किया है, एल्कोहल ऐड किया है। अब एल्कोहल में अगर मैं देखूं, एल्कोहल में अगर यहां पे आयोनाइजेशन होगा C2H5OH के अंदर, अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, आयोनाइजेशन कर दूं, आयोनाइजेशन करने के बाद क्या है, आयोनाइजेशन बोल लूं या फिर मैं पोलराइजेशन बोल लूं, आयोनाइजेशन पोलराइजेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट फाउंड होगा उस पे स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसमें मैं देखूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2H5OH, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन अपना क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा यहां से वो बनेगा C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब जो यहां पे प्रोडक्ट बना अपना C2H5O नेगेटिव, ये क्या करेगा, C2H5O नेगेटिव। अब मैं इस प्रोडक्ट को देखो, इस प्रोडक्ट को मैं एक बार डिटेल में बता रहा हूं कि कैसे होता है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया C फिर C फिर H फिर H फिर H, ऐसे ही C H H फिर H, फिर इसको मैंने लिख दिया C H H और फिर H। इस टर्शरी कार्बोकैटायन को मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया, डिटेल यानी कि स्ट्रक्चर को कंबाइंड फॉर्म के कंडेंस्ड फॉर्म से क्या कर दिया, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में डिफाइन कर दिया। देखो मैं क्या करूंगा, अब ये अपना क्या बना है, C2H5O नेगेटिव बना है। अब देखो ये क्या करेगा, C2H5O नेगेटिव, अब ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अब हाइड्रोजन अपना, अगर यहां से कंसीडर कर लो, अगर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो रहा है, कंसीडर कर लो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाए तो भी हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड चला गया तो भी हाइड्रोजन निकलेगा, ये बॉन्ड चला गया तो भी हाइड्रोजन निकलेगा। अब ये क्या करेगा, मान के चलो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ इसने अट्रैक्ट कर लिया, कर लिया, यानी कि ये हाइड्रोजन चला गया इसके पास और जो ये हाइड्रोजन है वो चला गया यहां पे, चला गया, ये हाइड्रोजन चला गया इसके पास, ये हाइड्रोजन जो यहां पे बॉन्ड बचा है, या फिर मैं बोलूं जो यहां पे बॉन्ड बचा है ना, ये बॉन्ड चला गया यहां पे। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो फॉर एग्जांपल ऐसे, एक यहां पे H है और ये एक यहां पे H है। देखो अगर ये C2H5O नेगेटिव इस H को अपनी तरफ ले रहा है तो यहां पे जो बॉन्ड बच गया वो बॉन्ड चला जाएगा यहां पे,
अगर वो बॉन्ड यहाँ पे गया है तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर मैं बोलूं इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एज इट इज CH3 CH3। अब ध्यान से देखो जरा, ये कार्बन लगा है, अब कार्बन लगा है, इस हाइड्रोजन की वजह से जो बॉन्ड बचा था यहाँ पे, ये बॉन्ड चला गया ऊपर तो बना डबल बॉन्ड, और साइड में क्या अपना एक H इधर है और एक H इधर है, तो क्या बन गया अपना एल्कीन बन गया ना, क्योंकि डबल बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 4 बन गया, तो क्या बन गया अपना ब्यूटीन। और ये रिएक्शन अपनी चलती है ऐसे, और यहाँ पे होती है कंप्लीट इवन रिएक्शन। ये इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, ठीक है, इवन रिएक्शन का मैकेनिज्म।